दुर्गा पूजा के खत्म होने के तुरंत बाद दिवाली आ जाती है और दिवाली के समय में हमें पर्यावरण की संरक्षण की जो बातचीत है उसकी चर्चा दोबारा से शुरू हो जाती है। हर साल ये बात होती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस बार सुधारा जाए। एनजीटी हर बार नए नए आदेश देती है ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आए। एनसीआर की हम बात करें तो अभी बीते दिनों तक लगभग 450-500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा था और लगातार लोगों में सांस लेने की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती दिखाई दे रही थी। इसके बाद प्रकृति हम पे मेहरबान हुआ और बारिश हुई। बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वायुमंडल का जो हवा है वो साफ हो गया और लगभग 150 के आसपास में था, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। जहां पर आप 450 में सांस लेना है, 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप सांस ले रहे हैं, वहां पर आपको 150 मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। लेकिन आज जब दिवाली है तो दिवाली के दिन के बाद में, जब दिवाली का रात जब खत्म होने को है, तो उस वक्त मैं आपको नोएडा की स्थिति दिखाना चाहता हूं कि हमने पर्यावरण के साथ में क्या किया है, हमने अपने आबो हवा के साथ में क्या किया है। जो पटाखे आप आवाज सुन रहे होंगे उसके बाद जो परिणाम है वो आप ये धुंध देख करके लगा सकते हैं। किस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा नोएडा जो है सो धुंध की चादर में ढक गया है। और ये धुंध जो है ये वो धुंध नहीं है, ओस का धुंध नहीं है, ये धुंध है पॉल्यूशन का। एयर पॉल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है, जो बारूद के कण हमारे वातावरण में जो है घुलता जा रहा है, उसका है। आप एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये परथला ओवरब्रिज है और परथला ओवरब्रिज जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को कनेक्ट करती है। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और ये देखिए किस तरीके से धुंध की चादर आप लाइट के नीचे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बढ़ती जा रही है। और इसका जो परिणाम होगा वो कल, यानी कि दिवाली के एक दिन के बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी, जो सोमवार को जो स्थिति उत्पन्न होगी, वो हो सकता है कि हमारे लिए और आपके लिए असहनीय हो। आप ये देखेंगे इधर नोएडा की तरफ हम जाते हैं, नोएडा सेक्टर 72, सेक्टर 71, सेक्टर 73, सेक्टर 18 का जो रास्ता ये रास्ता है, और आप देखेंगे पूरा का पूरा जो नोएडा है वो धुंध की चादर में जो ढकता जा रहा है। और आप मेरे बैकग्राउंड में आवाज सुन सकते हैं पटाखे फूटने की, और पटाखे लगातार जो फोड़े जा रहे हैं। हालांकि एनजीटी के आदेश के बाद में जो नोएडा एनसीआर में, खासतौर से नोएडा में भी कई ऐसे लोग पकड़े भी गए थे जो पटाखे बेचते मिल रहे थे या पटाखों की खरीद बिक्री में शामिल थे। ऐसे लोग गिरफ्तार भी किया गया था। सख्त आदेश था कि नोएडा में कोई पटाखे नहीं बिकेंगे। लेकिन आप आवाज सुन सकते हैं इधर होम्स 121 होम्स इसको कहा जाता है, सोसाइटी है, इस सोसाइटी में भी आवाज सुन सकते हैं कि पटाखों का जो आवाज है वो लगातार आ रहा है। यानी कि पटाखे बेचे भी खूब गए हैं और खरीदे भी खूब गए हैं, और खरीदने के बाद ये पटाखे का जो शोर है उसके बीच में हमारी जो आबो हवा है, जो हम जिसमें सांस लेंगे, वो जो हवा है वो खराब और जहरीली होती जा रही है। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि मैं जब ब्रिज पे खड़ा हूँ और ब्रिज के नीचे आप ये स्थिति देखेंगे किस तरीके से धुंध की चादर है, जो लगातार हमारे सांस में हम जो हवा ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन के साथ में ये जो है हमारे अंदर चलता जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी बहुत ज्यादा इसका नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। आप देख रहे थे इंडिया डेली लाइव के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।